नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगलदेव 20 जुलाई को अपनी नीच की राशि कर्क राशि को छोड़कर सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं। मंगल के इस राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। कुंभ राशि के जातकों के लिए साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है और जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि साढ़े साती की अवस्था में शनिदेव आपको बहुत कुछ प्रदान करते हैं, बशर्ते आप उन्हें प्रसन्न रख सकें। इस साढ़े साती की अवस्था में भी मंगल के राशि परिवर्तन से प्रबल राजयोग बन रहा है, तो इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। कैसे बनेगा ये राजयोग और इसका क्या होगा प्रभाव। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हैं। लग्न भाव में देवगुरु विराजमान हैं और देवगुरु कुंडली के लाभ भाव और धन भाव दोनों के स्वामी हैं। मंगल और शुक्र कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हैं और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं। हालांकि शुक्र 11 अगस्त को कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे और सूर्य 17 अगस्त को कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और मंगल और सूर्य सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे। आपकी कुंडली में देवगुरु और मंगल राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण संबंध का निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए पहले आपको मैं ये समझाता हूं कि केंद्र त्रिकोण संबंध बनता कैसे है। किसी भी जातक की कुंडली में त्रिकोण का स्वामी केंद्र के स्वामी के साथ संबंध बनाए तो उसे केंद्र त्रिकोण संबंध कहते हैं और ये श्रेष्ठ राजयोग बनाते हैं। आपकी कुंडली में मंगल दशम भाव, जो कि केंद्र का भाव है, दशम भाव के स्वामी हैं और देवगुरु एकादश भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं और देवगुरु और मंगल आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। हालांकि त्रिकोण में पंचम और नवम भाव को ही माना जाता है, लेकिन एकादश भाव को भी त्रिकोण ही माना जाता है। तो इस तरह से देवगुरु और मंगल ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र केंद्र के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं और देवगुरु एकादश भाव लाभ भाव के स्वामी हैं और देवगुरु और शुक्र का भी दृष्टि संबंध बन रहा है, तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। इस तरह से मंगल और देवगुरु, शुक्र और देवगुरु दो राजयोग का निर्माण कर रहे हैं आपकी कुंडली में। राजयोग बनने पर व्यक्ति अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो वो प्राप्त करना चाहता है। अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम के बल पर संसार की हर वस्तुएं उसके लिए उपलब्ध हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले देवगुरु और मंगल जो राजयोग बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं। तो चूंकि मंगल सप्तम भाव में है, सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, दशम भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव को प्रभावित करेंगे और देवगुरु लाभ भाव को प्रभावित करेंगे और लग्न को प्रभावित करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा इसके आपके जीवन पर। मंगल देव पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। कुंडली का दशम भाव कर्म भाव और पिता का कारक है। मंगल अष्टम दशम भाव के लिए, चूंकि दशम भाव के स्वामी हैं, मंगल दशम भाव के लिए दिग्बली होते हैं। तो दिग्बली मंगल आपके पराक्रम, शौर्य, साहस में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। बड़ा से बड़ा काम हो, आप उसे अपने साहस, पराक्रम और ऊर्जा से पूरा करेंगे।
आपकी कुंडली में शुक्र भी विराजमान है और शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य भाव और सप्तम आपके सुख भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र आपके व्यक्तित्व में, आपकी वाणी में इतना आकर्षण उत्पन्न करेंगे कि आप अपने कार्य को अपने सहयोगियों, अपने पार्टनर, अपने अधीनस्थों के सहयोग से पूरा करेंगे और आपको रिवार्ड या अवार्ड भी मिलेगा। प्रमोशन होगा, वेतन वृद्धि होगी, उच्च पद प्राप्त होगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा टारगेट सामने हो और हमें लगता है कि हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। मन में नेगेटिव फीलिंग आती है और हम कार्य को शुरू ही नहीं कर पाते असफलता के डर से। लेकिन दशम भाव के स्वामी मंगल आप में इतना साहस, इतना आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे कि आप उस कार्य को, उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। व्यापार में कहा जाता है कि नो रिस्क नो गेन। आप बड़ा से बड़ा रिस्क लेने का साहस करेंगे। हालांकि ऐसा करने से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सफलता मिलती है। आप अपना मार्ग खुद ही प्रशस्त करेंगे। देवगुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं। तो आप अपने ज्ञान और पराक्रम, इंटेलिजेंस, प्लानिंग के द्वारा बड़े से बड़े लक्ष्य को पूरा करेंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा। मंगल सेनापति होते हैं। आप कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे और लोगों का नेतृत्व करेंगे और लोग आपके आदेशों निर्देशों का पालन करेंगे। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी, देश की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिक, जल थल नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी, ये सभी दिग्बली मंगल के प्रभाव से ही बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। दिग्बली मंगल के कारण आपको नौकरी में उच्च पद प्राप्त होगा। व्यापार के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां होंगी। कोई नया व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं, नई फैक्ट्री लगा सकते हैं, नया उद्योग शुरू कर सकते हैं। कॉरपोरेट जगत के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ है। धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। और एकादश भाव के स्वामी देवगुरु हैं, तो आपको पैसा तो इतना मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। और द्वादश भाव, द्वितीय भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी भी देवगुरु हैं। इस पर अभी चर्चा करेंगे विस्तार से। मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान है। मंगल के कारण आपके स्वभाव में तेजी होगी, उग्रता होगी, क्रोध भी होगा। तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव बन सकता है। इसके लिए आप अपने आप पर संयम रखने, अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। हालांकि देवगुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो इसलिए स्थितियां बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगी। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है, लेकिन देवगुरु उसे संभाल लेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं देवगुरु के बारे में, जो कि आपके लाभ भाव और धन भाव के स्वामी हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु और मंगल आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। मंगल के बारे में बात कर ली, अब देवगुरु के बारे में बात कर लें। देवगुरु आपके लग्न भाव में विराजमान हैं और देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक और धन के कारक हैं। तो आपके स्वभाव में, आपके व्यक्तित्व में, आपके ज्ञान में, आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में वृद्धि करेंगे। आपके कुंडली के एकादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव लाभ का भाव कहा जाता है। आपकी इनकम, आपकी आय का विचार किया जाता है। लाभ कई तरह के होते हैं, जैसे धन का लाभ है, संपत्ति का लाभ है, संतान का लाभ है। ये सभी एकादश भाव से इसका विचार किया जाता है। देवगुरु ज्ञान, धन, विवेक, संतान, शिक्षा, मान सम्मान, उच्च पद, प्रशासन, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो निश्चित रूप से देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे, आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे,
अगर आप व्यापार करते हैं तो एक से अधिक साधनों से धन प्राप्त करेंगे, मल्टी सोर्स इनकम करेंगे। जैसे कोई डॉक्टर है, अगर वो नर्सिंग होम चलाते हैं तो नर्सिंग होम में जो है पैथोलॉजी की भी सुविधा हो सकती है, मेडिकल स्टोर की भी सुविधा हो सकती है, या और कई सुविधाएं हो सकती हैं जिससे कि कई माध्यमों से वो धन का अर्जन करेंगे। जीवन में देवगुरु आपको सफलता और उच्च पद दिलाएंगे। विवाह और संतान का भी योग बनेगा। आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी और आप सन्मार्ग पर चलेंगे। एकादश भाव के स्वामी देवगुरु काफ़ी अच्छी इनकम कराएंगे आपकी, और साथ ही साथ चूँकि धन भाव के स्वामी हैं तो आपके प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, एसेट्स, इन सब में वृद्धि भी होगी। ऑल ऑफ सडन भी आपको कोई इनकम हो सकती है, जैसे शेयर मार्केट में आपने कोई शेयर ले रखा है, उसके रेट्स एकदम से बढ़ जाएं। कोई प्रॉपर्टी आपने सस्ते दाम में ख़रीद रखी है, उसके दाम एकदम से बढ़ जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपने ऐसा कार्य किया हो जिसमें आपने एक बार पैसा लगाया हो या आपने एक बार मेहनत की हो और उसका रिटर्न आपको लाइफ लॉन्ग मिले, ऐसी भी इनकम कराएंगे देवगुरु। जैसे आपने कोई मकान बनाया, किराए पर दे दिया, आपने कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, किराए पर दे दिया, या कोई और आपने जो है बिल्डिंग बनाई, उसको आपने बैंक को किराए पर दे दिया, या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को आपने किराए पर दे दिया, तो उससे आपकी रेगुलर इनकम होती रहेगी। तो एकादश भाव के स्वामी देवगुरु आपके जीवन में ऐसा ही कुछ करेंगे, यूनिफॉर्म इनकम फ्लो रहेगा, और कई बार तो आय का बहुत अच्छा स्रोत भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है धन भाव के स्वामी हैं तो पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिल सकता है। अकस्मात कोई धन आपको मिल सकता है, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, आपके शेयर वैल्यूज़ बढ़ेंगे, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। बहुत कुछ बेहतर आपके जीवन में होने वाला है 20 जुलाई से 6 सितंबर के बीच में। अब आइए बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में, चूँकि शुक्र और देवगुरु का भी दृष्टि संबंध, केंद्र त्रिकोण संबंध बन रहा है। शुक्र आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, प्रॉपर्टी, वाहन और माता का भी विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। तो चतुर्थ भाव में के स्वामी शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, तो आपको समस्त भौतिक सुख उपलब्ध कराएंगे। माता के साथ मधुर संबंध आपके होंगे। प्राथमिक शिक्षा भी आपको माता से ही प्राप्त हुई होगी। ऐसे जातक कला के क्षेत्र में बहुत अधिक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। अकेला शुक्र 4th हाउस में इतना धन, वैभव, पैसा, प्रॉपर्टी देता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आपको गहनों का शौक़ होगा, गोल्ड, हीरे, जवाहरात, इन सब के जेवर आप परचेज करेंगी। और ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। आपको अच्छा घर मिलेगा, अच्छा वाहन मिलेगा, और अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको वाहन और आवास की सुविधा मिलेगी। हमेशा आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, और सबसे बड़ी बात कि शादी के 4 साल के बाद आपके जीवन में तरक्की होगी, मित्र ज़्यादा होंगे, आप लोगों में उनकी अच्छाइयाँ तलाश करेंगे। और सुख भाव के स्वामी शुक्र के होने से आपके पास एक से अधिक भवन होंगे, एक से अधिक वाहन होंगे। छोटी छोटी यात्रा भी अगर आप करेंगे तो वो प्लेन से करेंगे, हवाई जहाज़ से करेंगे। और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता ऐसे जातकों को मिलती है। शुक्र आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो प्रबल भाग्योन्नति करेंगे। वो सारे कार्य जिसके कारण आपको नाम और यश मिलता है वो शुक्र आपसे कराएंगे। पराक्रम में आपकी वृद्धि करेंगे, आप परिश्रम भी करेंगे, प्रवृत्ति आपकी धार्मिक होगी और आपके अंदर अच्छे संस्कार होंगे।
टैलेंट आप में कूट कूट कर भरा होगा। किसी भी कार्य पर अच्छे से फोकस करेंगे। शुक्र की ये विशेषता है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसे बहुत ध्यान से करते हैं और उसको अच्छे से जो है परफॉर्म करते हैं, जिससे कि उस आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। समाज में अत्यधिक सोशल होंगे आप। अच्छे लेखक, अच्छे वक्ता, अच्छे सिंगर शुक्र बनाते हैं। आपके मन में अगर किसी धार्मिक स्थल पर घूमने की इच्छा रही होगी और जो अब तक पूरी नहीं हुई है, जैसे किसी तीर्थ यात्रा पर जाना हो, किसी देव दर्शन के लिए जाना हो, तो वो इच्छा इस बार आपकी ज़रूर पूरी होगी। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हों तो उन्हें जन्म से ही अपने पिता या अपने दादा की धन दौलत प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात कि कितना भी धन दौलत आपके पास हो, लेकिन आप परिश्रम करना नहीं छोड़ते हैं, इसलिए आपके धन दौलत में, वैभव में, ऐश्वर्य में लगातार वृद्धि होती रहती है। शुक्र आपको वाहन, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, जायदाद, एसेट्स के कारक हैं और ये सब आपको उपलब्ध करा देंगे। आपकी लग्जरी में, आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। हालांकि सप्तम भाव में मंगल और शुक्र विराजमान हैं और शुक्र आपके व्यक्तित्व को बहुत ही अधिक आकर्षक बना देंगे। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा। और चूंकि मंगल भी विराजमान है तो मंगल ऐसे मामलों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो इस मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। अन्यथा बाकी सब कुछ बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। साढ़े साती की स्थिति में भी आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। शनिदेव वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में विराजमान हैं। खर्चों में वृद्धि करेंगे, लेकिन खर्चे आपके लग्जरियस आइटम्स पर होंगे। आप अपने घर के लिए सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करेंगे। हवाई यात्रा कराएंगे शनि आपकी, विदेश यात्रा कराएंगे, विदेशों से धन प्राप्त कराएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा लाभ कराएंगे द्वादश भाव में विराजमान शनि। इसलिए साढ़े साती की अवस्था से आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। शनिदेव साढ़े साती में परिश्रम कराते हैं और साथ ही साथ आपसे चाहते हैं कि आप अच्छे मार्ग पर चलें। आप शनिदेव को नाराज मत कीजिए। अब आप ये समझ लीजिए कि शनिदेव किस बात से नाराज होते हैं। शनिदेव को छल, कपट, धोखा, बेईमानी, जालसाजी, झूठ, फरेब, इन सब से बहुत नफरत है। शनिदेव ये नहीं पसंद करते हैं कि आप किसी भी गरीब को कोई कष्ट दें। तो अगर आप ये कार्य नहीं करते हैं और दीन दुखी, गरीब, असहाय, लाचार, मजलूम की जो भी मदद आप कर सकते हो, चाहे आप पैसे से मदद करें या फिर अपने सहयोग से उसके कोई कार्य जो है सिद्ध करा दें, शासन प्रशासन में उसका कोई काम रुका हो और वो आपके प्रभाव से उस कार्य में उसको सफलता मिल जाए, तो इस कार्य, ऐसे कार्यों से शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और साढ़े साती की अवस्था में भी आपको ग्रहों के शुभ गोचर का पूरा लाभ मिलेगा। तो इस तरह से मैंने कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल के राशि परिवर्तन के संबंध में संपूर्ण विश्लेषण कर दिया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।